जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। अनंतनाग में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पट्टन बारामूला से निकाला गया कैंडल लाइट मार्च। उनकी आत्मा की शांति के लिए की कामना। अनंतनाग में शहीद हुए सैनिकों को उपराज्यपाल द्वारा दी गई श्रद्धांजलि। कहा, राष्ट्र हमेशा इन बहादुरों का ऋणी रहेगा। जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे बगनोटी पुल पर कुछ हिस्सा बारिश के चलते हुआ क्षतिग्रस्त। लोगों ने विभाग के प्रति जताई नाराजगी। अनंतनाग में कोकरनाग का घना जंगल और पहाड़ बना चुनौती। रुक रुक कर गोलीबारी जारी और एक और घायल जवान की मौत। अब समाचार विस्तार से। कोकरनाग मुठभेड़ में शहीद हुए डीएसपी हुमायूं भट्ट और सेना के कमांडिंग ऑफिसर और मेजर को श्रद्धांजलि देते हुए ट्रेडर्स फेडरेशन की ओर से नागरिक समाज के सहयोग से पट्टन के पांडु पार्क में कैंडल मार्च निकाला गया। इस मार्च में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। लोगों ने डीएसपी हुमायूं भट्ट और 2 सैन्य अधिकारियों को श्रद्धांजलि दी। लोगों ने स्पष्ट संदेश दिया कि यहाँ आतंकवाद खत्म होना चाहिए और शांति स्थापित होनी चाहिए। पेश आया जिसमें कि हमारे डीएसपी हुमायूं साहब इस दुनियाई फ़ानी से रुखसत हुए। क्योंकि जब हमारे ट्रेडर्स के इलेक्शन हुए थे, मैं मुंतखब हुआ था प्रेसिडेंट, उसी दौरान इनका भी शुरुआती कैरियर शुरू हुआ था और इनकी जो पोस्टिंग हुई थी हमारे पट्टन में ही हुई थी। तो इनसे मुलाकातें भी होती थी। बिल्कुल इको फ्रेंडली, जिसको हम कहते हैं, फ्रेंडली नेचर के, इखलाकी तौर पर ज़बरदस्त इंसान थे, हेल्पफुल थे, हर एक जगह पर काम आने वाले बंदे जिनको कह सकते हैं हम, ऐसे मिजाज के थे। तो इस वक्त यही कहेंगे कि जो इनकी ये लॉस है, पहले तो इनके माँ बाप के लिए, साथ ही हमारे लिए भी एक इर्रेपरेबल लॉस है, नाकाबिल बर्दाश्त लॉस है। यही कहेंगे कि अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे और इनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता। हाँ, जैसा कि आपको पता है कि आज कल की जो वारदात हुई है, दहशतगर्दाना जो वहाँ पर हमला हुआ है और हमारे 3 मायानाज जो अफसरान हैं वो शहादत का जाम नोश कर पाए। देखा जाए तो अभी तक जो हम बता रहे थे कि कश्मीर को टेरर फ्री जोन करार दिया जाएगा, लेकिन हमारा जो पड़ोसी है उसकी साजिशें अभी तक बरकरार है और अभी तक भी वो ये नहीं समझ पा रहा है कि हम अमन और चैन और सुकून से जीना चाहते हैं। उनको ये हमारा अमन और सुकून से जो हमारा जीना है ये उनको गवारा नहीं हो रहा है, जिसके दर पे वो लगे हैं और बार बार वो ऐसी आमकाना और शातिराना कोशिशें कर रहे हैं जिससे हमारी कश्मीर का वो अमन और यहाँ का जो अभी जब से आर्टिकल का एबोगेशन हुआ था तब से हम देख रहे थे अमन धीरे धीरे कायम हो रहा था, तो उसको ये ख़त्म करने के दर पे है। लेकिन हमारा भी मुसम्मम इरादा है, हमारी जितनी भी फोर्सेस हैं, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, चाहे आर्मी की बात करें या और भी जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, हम इंशाअल्लाह रहमान इनको दंदाना शिकस्त जवाब दे देंगे। और जो पड़ोसी चाहे कितने भी और काविशें करे, कोशिशें करे, चालबाजियां करे, वो इंशाअल्लाह रहमान यहाँ काम। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अनंतनाग में आतंकवादियों के खिलाफ एक ऑपरेशन में सर्वोच्च बलिदान देने वाले कर्नल मनप्रीत सिंह और मेजर आशीष धोंचक को पुष्पांजलि अर्पित की और श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उपराज्यपाल ने कहा कि उनके परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं और कृतज्ञ राष्ट्र भारत हमेशा बहादुरों का ऋणी रहेगा।
जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे बगनोटी के लोगों ने सड़क पर जाम लगाया और कहा कि कल रात से यह पुल ढह गया है, लेकिन विभाग के एक भी अधिकारी ने यहां पर आकर स्थिति को नहीं देखा। लोगों ने विभाग के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि बीआरओ विभाग के अधिकारी पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। गुस्साए लोगों ने पुल के टूटने का कारण बीआरओ की गलती ही बताया है। लोगों ने डीसी राजौरी विकास कुंडल से मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद करने की गुहार लगाई और बीआरओ पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? कब से खड़े हो आप? 2-3 घंटे से। तो किस तरीके से प्रशासन से मांग करना चाहोगे? वहाँ के रास्ता खुलेगा तभी है, कोई है ही नहीं इधर काम करने वाला। क्या यहाँ पर कोई भी डिपार्टमेंट का अधिकारी यहाँ पर पहुँचा बीआरओ का? कोई नहीं है। प्रशासन से डीसी राजौरी से क्या मांग करना चाहोगे? रास्ता और क्या है? आप कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है? जम्मू से आए हैं। जम्मू से हैं, कहाँ जाना? पुंछ जाना, जरी आना। कब से खड़े हो? हम निशारा एडमिनिस्ट्रेशन या डीसी साहब से ये मांग करना चाहते हैं कि आप देखिए यहाँ पे पीछे कितना जाम लग गया है, हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे कितना सफ़र कर रहे हैं। आप इस पुल को उखाड़े हुए हैं, इन्हें लगभग मुझे नहीं लगता 2-3 महीने हो गए। बस यही एरिया है जिसके ऊपर ये काम नहीं करना चाह रहे हैं। और धूल की अगर आप बात करें, आज तो ये गिर गया है, आज इतना तभी हंगामा हो रहा है। इसके गिरने के कारण अगर आप इस सड़क में गाड़ी में या अपने घरों में रुके हुए हैं तो इस सड़क की हालत देखें तो इतनी धूल है। जो दमे के पेशेंट्स हैं, जो हमारे बाकी छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं, तीसरे दिन बीमार हो रहे हैं सिर्फ इस सड़क के कारण। हम डीसी साहब से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि आप 10 मिनट के लिए प्लीज़ यहाँ पे आएँ और यहाँ पे देखें कि इस सड़क की हालत क्या है। आपको भी पता चलेगा कि यहाँ के कितनी आबादी वाला एरिया है और यहाँ पे लोग कितना सफ़र कर रहे हैं। आप 10 मिनट प्लीज़ यहाँ पे आके अपना देखें इस सड़क की हालत, इस पुल की हालत। एक पुल आप पीछे भी देख सकते हैं डंडेसिर वाली साइड, वहाँ पे भी उसकी भी हालत बहुत ज़्यादा खस्ता है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो ठेकेदार हैं वो सिर्फ अपनी कमाई ही किए जा रहे हैं। यहाँ पे तो और कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा कि कोई बहुत ही ज़्यादा बेहतर काम हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में है। अगर आप ये काम इतना बड़ा आप संभाल रहे हो, इतना बड़ा काम कर रहे हो, कम से कम इस सड़क के ऊपर कम से कम आप डेली पानी तो फिरकवा सकते हो। कोई काम नहीं किया जा रहा। और आज बारिश के कारण जो कुछ भी हुआ है वो हमारे कुदरत ने हमारा साथ दिया है। बाकी बंदों ने तो बिल्कुल साथ देने वाली यहाँ पे बात नहीं है। कुदरत की वजह से आप हम जम्मू से आए जी, हमने जाना था नमड़ी में जी। तो 3-4 घंटे हो गए हैं यहाँ पे। ये रोड ये रुका हुआ पूरा डेंजर रोड हुआ है, ठीक है। तो प्रशासन की तरफ से कोई भी अभी तक यहाँ तक नहीं पहुँचा, बीआरओ की तरफ से। तो हम यही डीसी साहब से मांग करते हैं कि हमारी ये जल्द से जल्द जो हमारी जो परेशानी है, मजबूरी है, इसको हल करो जी। पब्लिक करेगी वही है, हम पब्लिक के साथ में हैं, जैसे वो करेंगे हम उसके साथ में। लेकिन हमारे यहाँ पे जो बड़े बड़े अफसरान हैं, ये इनका बहुत मतलब इनका कोई साथ नहीं है। गाड़ी वाले जहाँ पड़े हैं, ट्रक जो भी छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी, तो वह ऐसे रोड पे ही पड़े रहते हैं। स्कूल पे बच्चे अभी कितना परेशान है। अभी पेशेंट जो आ रहा है, कोई मतलब जम्मू लेके जा रहा है, तो बहुत कितनी दिक्कत आ रही है। एम्बुलेंस का रास्ता नहीं है, कहाँ से कहाँ गाड़ी जाएगी। देखो आप कितना नाला, ये पूरा रोड ही मतलब कितना चला गया गिरा है, तो बहुत ही मुश्किल है। हम यही प्रशासन से यही अपील करते हैं कि हमारी जल्द से जल्द ये जो रोड है इसका सामान दिया जाए। अनंतनाग में आतंकियों को मार गिराने के लिए तलाशी अभियान जारी है। तीसरे दिन एक और जख्मी जवान की मौत हो गई। मुठभेड़ में 2 और जवान घायल हुए हैं। इस समय पैरा कमांडो भी आतंकियों की तलाश में लगे हैं। लश्कर के 2 दहशतगर्द गिरे हैं। कोकरनाग के जिले में तीसरे दिन भी सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। ड्रोन, हेलीकॉप्टर और रॉकेट का भी प्रयोग किया जा रहा है। वहीं जवानों द्वारा घेराबंदी वाले इलाकों में तलाशी अभियान तीसरे दिन शुरू हो गया है और किसी भी आतंकवादी के मारे जाने की कोई खबर अभी तक सामने नहीं आई है। J&K police and the Indian Army climbing up there. The additional troops being yesterday airlifted was specialized in going into mountains from the कोकरनाग के गड़ोल मुजाफाती जंगल में पिछले 3 रोज से मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्स के बीच तसादुम जारी हैं, जिसमें अभी तक 3 अफसर समेत और एक जवान की मौत वाक़ा हुई है। इस तसादुम में अभी तक किसी मिलिटेंट की मारे जाने की तस्दीक मौसूल नहीं हुई है। JKAC के लिए मैं अनंतनाग से जुल्फी मसूद।
पीएमजीएसवाई के तहत देलीना गुरसीर मंसीर से बाईपास सोपोर तक का मैग्नेटाइजेशन का काम शुरू करवाया गया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए इरफान हफीज लोन ने बताया कि सड़क को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है और इसकी लागत 4 करोड़ 56 लाख रुपए रही, जो 6.20 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगी। इस अवसर पर डीडीसी बारामूला एडवोकेट कुरात उल बशीर, एक्सीएन बारामूला आशिक, हाजी गुलाम रसूल सहित अन्य वरिष्ठ लोग इस अवसर पर मौजूद रहे। बस अब यही है ऑलरेडी हम ही लोग है वन यह और योर आमद आइए हाथ आइए फिर गुलटोर कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ये मैं तालियां करो मॉम टेड़ा वाला जो मॉम टेड़ा हाय ये जरूरी नहीं हाय। देखिए, हम सबसे पहले ये कहना चाहेंगे इस रोड के बारे में कि ये देलीना से गुरसीर, गुरसीर से मंसीर और आगे बाईपास तक ये चला जाएगा। इसकी विड्थ है 6 किलोमीटर प्लस। ये अंडर पीएमजीएसवाई में कंस्ट्रक्ट हो रहा है और इसका जो कॉस्ट है वो है 4 करोड़ प्लस 4 करोड़ 56 लाख और उसमें इसका जो है कंप्लीशन पीरियड दैट्स 1 ईयर और इसमें मेंटेनेंस भी मैं बताऊंगा यहाँ के लोगों को 52 लाख रुपीस इसमें मेंटेनेंस के लिए है और 4 करोड़ प्लस अमाउंट 56 लाख ये रोड कंस्ट्रक्ट हो रहा है। मैं इसमें यहाँ पर कुरत जी हमारी है डीडीसी बारामूला, गुलाम रसूल साहब है हमारे देलना से, हाजी गुलाम रसूल साहब, तारुफ के मोहताज नहीं हमारे एग्जन साहब है, आशिक साहब, अफरोज़ा जी सरपंच है यहाँ पर, गुलाम मोहम्मद साहब है, आबिद साहब देलना से है, बुलगाम से इतना इनका प्यार है कि बुलगाम से मकबूल साहब भी यहाँ आए हैं, यहाँ ज़ुबैर साहब है, मुजफ्फर साहब सीर से है, नियाजी साहब और शायद सबका नाम AWE साहब, इरफान साहब, बाबर साहब और जितने भी बशीर साहब मानसीर से हमारे सरपंच साहब है, इनके गांव से जाता है। अभी बोल रहे थे कि गड़स गश तप मैंने सब्र था, सब्र फालची म्यूट आसाम। आपको पता है जो ज़मीन का एक मरला उसका कितना कीमत है, तो उस लिहाज से इनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जिस तरह से इन्होंने बड़े दिल का मुजाहरा किया और इस रोड को जगह दी। ये तो बेसिकली इनके लिए एक एसेट बन गया है, वो बात नहीं है। इन्होंने किसी और के लिए, अपने लिए इन्होंने जो दिया, इन्होंने बड़े दिल का मुजाहरा करके। उसके बाद मैं डिपार्टमेंट का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपनी। जम्मू नगर निगम के वार्ड नंबर 10 गांधी भवन में टाइल का काम शुरू करवाया गया। इस टाइल का निर्माण कार्य लगभग 16 लाख की लागत से शुरू किया गया है। इस अवसर पर डॉक्टर गौतम मेंगी, प्रांतीय सह संचालक गांधी सेवा सदन, JNK जिला प्रधान प्रमोद कपाही, प्रिया सेठी, युद्धवीर सेठी, पार्षद अनिल कुमार मासूम सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। टाइल फ्लोरिंग का और गेट का और 2-3 इसके लाइट वर्क्स हैं, उसका काम शुरू करवाया। और हमारे साथ बीच में हमारे डॉक्टर गौतम मेंगी जी, श्री सुरेश शर्मा जी जो रिटायर्ड जज हैं वो भी हमारे साथ है और गांधी सदन की जितनी भी मेरी टीम है जहाँ पर वो मेरे साथ रही और मेरे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता श्रीमती प्रिया सेठी जी, युद्धवीर सेठी जी स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट, प्रमोद कुमारी जी हमारे ज़िला के अध्यक्ष, मेरे मंडल प्रधान, मेरे ज़िला की टीम और जितने भी मेरे कार्यकर्ता बंधु हैं सब ने मुझे आशीर्वाद दिया। और जहां आप जानते हैं कि गांधी भवन जो है ये एक हमारी हेरिटेज धरोहर है। गांधी जी कभी जहां पर आए थे और उनका जो पुराना जहां पर गांधी सदन है, जहां पर एक खादी भंडार भी है हमारा और बहुत ही प्राचीन ये बिल्डिंग है और इसका हम रेनोवेशन करने जा रहे हैं। और इसके साथ
मेरे साथ मेरे स्मार्ट सिटी की रवि जी और विवेक जी चोपड़ा जी वो भी सारी टीम आई है और वो इसमें से स्मार्ट सिटी से भी हम कुछ काम जहाँ पर जो है वो करवाने जा रहे हैं और लगभग 15-16 लाख रुपए का ये काम है और स्मार्ट सिटी का अलग से इसमें काम है। और हम चाहते हैं कि जम्मू की ये जो धरोहर है, जो हेरिटेज धरोहर है और गांधी जी के नाम पर एक बड़ी पुण्य भूमि है जहाँ पर इसका थोड़ा रेनोवेशन हो, जीर्णोद्धार हो इसका, उसी की कड़ी को हम जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बोलते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास। और एक चीज़ में जैसे मैं हमेशा जोड़ता हूँ सबका सम्मान, सबको सम्मान के साथ ले जाते हुए हम जहाँ पर ये कार्य कर रहे हैं। और मुझे आपके मीडिया बंधु के थ्रू मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन और जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन तत्पर है। मेरे साथ जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के एक्शन साहब अरुण गुप्ता जी, स्वर्ण सिंह जी, AW वो भी सारे आए हैं, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। और जितने भी लोग आए हैं सबका मैं धन्यवाद करता हूं कि मेरे इस शुभ कार्य में उन्होंने साथ दिया। मेरे साथ मेरे जिला के अध्यक्ष प्रमोद कपाई जी वो भी मेरे साथ रहे, मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूं। और मेरी कोशिश रहती है कि वार्ड में जहां भी कोई ऐसी धरोहर हो उसका जीर्णोद्धार करने के लिए हम हमेशा तत्पर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। गांधी भवन जम्मू के सब लोगों की संपत्ति है और एकमात्र स्थान जम्मू के अंदर है और एक हेरिटेज स्थान है। और गांधी जी जम्मू में आए भी थे 48 के अंदर और ये इस स्थान की रेनोवेशन का काम जो अभी अनिल मासूम जी ये करवा रहे हैं, टाइलिंग का, फ्लोरिंग का, ड्रेन का, गेट का, तो ये सब काम जो है मैं गांधी भवन समिति की ओर से और जम्मू के निवासियों की ओर से इनका हृदय से इनका आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आज हमारे बीच में श्री युद्धवीर सेठी जी, श्रीमती प्रिया जी, गांधी भवन के सभी पदाधिकारी, श्री कक्कड़ जी, श्री राम कुमार जी, जज साहब, सेवा सदन के अध्यक्ष और अन्य मान्य सभी यहाँ के व्यक्ति जो हैं, ये प्रमोद जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी, ये सब लोग, इनकी उपस्थिति में ये काम हो रहा है। तो मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस सेवा से एक प्रकार से जो राष्ट्रपिता गांधी जी का आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है, क्योंकि हम इस स्थान का जो इसकी डेवलपमेंट कर रहे हैं ये आप सबके उपयोग में आने वाला है। तो इस शुभ अवसर पर एक बार फिर मैं फायर एंड इमरजेंसी डेलीवेजर्स द्वारा आपातकालीन विभाग के न्याय के लिए विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और रोष प्रकट किया। इस दौरान उन्होंने LG प्रशासन से कार्रवाई करने की मांग की और उन्हें जल्द से जल्द न्याय दिलाने की अपील की। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। We want justice, we want justice। अजीत साहब इंसाफ करो, अजीत साहब इंसाफ करो, अजीत साहब इंसाफ करो। All television, all television, all television, all television, all television, all television। रिपोर्ट को पेश करो, रिपोर्ट को पेश करो, रिपोर्ट को पेश करो, रिपोर्ट को पेश करो, रिपोर्ट को पेश करो। LG साहब इंसाफ करो, LG साहब इंसाफ करो, LG साहब इंसाफ करो, LG साहब। इसलिए हम बार बार प्रदर्शन करते जाते हैं। हर बार हमें सिर्फ आश्वासन मिलते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कल ही हमें रविंद्र राणा साहब ने फिर से आश्वासन दिया, लेकिन आश्वासन कब तक लेते रहेंगे? वो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी चीज़ के लिए वक्त लग भी रहा है तो नोटिस निकालिए। आप उसके लिए नोटिस दे सकते हैं कि हमें इतना समय लगेगा। इतना समय लगाने का मतलब क्या है? और इसीलिए हम बार बार एक ही गुहार लगाते हैं। हमें बार बार मजबूर किया जाता है रोडों पे आने के लिए। हमारी एक ही गुहार है, गवर्नर साहब हमें हमारी रिपोर्ट दे दीजिए और जल्द से जल्द हमारे साथ इंसाफ करिए। इसके सिवा तो हमने आज तक कुछ नहीं मांगा। हर बार देखिए आप 2013 से लेके अभी तक हम लोगों ने 3 बार एग्जाम दिया है, 2 बार फिजिकल दिया। हर बार हम यहाँ पे जो है सिर्फ हर बार जो है हमें ही कंप्रोमाइज करना पड़ता है, हमारा ही टाइम वेस्ट हो रहा है। हर कोई जो है यहाँ पे ओवरेज होता जा रहा है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी प्रशासन से एक ही गुहार है कि हमें हमारी रिपोर्ट दे दीजिए और हम लोग भी जो है अपना हक लेके अपने अपने घरों में जा सके। हमें कोई शौक नहीं है रोडों पे बैठने का। आपने देखा पिछले दिनों में 1 महीना हम लगातार यहाँ पे बैठे रहे, लेकिन प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता। रमजान के दिन हमने यहाँ पे निकाले, नवरात्रे पूरे यहाँ पे बताए, रामनवमी के दिन जिस दिन हमें अपने घरों में होना चाहिए उन दिनों में भी हम यहाँ पे रहे, लेकिन यहाँ पे प्रशासन की तरफ से सिर्फ आश्वासन, उसके सिवा हमें कुछ भी नहीं मिलता। अगर बात करें बड़े बड़े मंचों पे बैठ के सिर्फ एक ही बात की जाती है कि यहाँ पे नौकरी दी गई। किसमें नौकरी दी गई? हर किसी में तो घोटाला है। जेके PSI को देख लीजिए, फायर एंड इमरजेंसी को देख लीजिए, किसी भी पहले
काफ़ी दिनों से पहले हमने ऐलान किया था कि हमारे यहाँ पे अमरनाथ यात्रा जो कि यात्रा चल रही है, और उसके बाद हमारी मचेल माता की यात्रा थी, जिसके चलते हम विघ्न नहीं डालना चाहते थे यात्रा के अंदर। और आज हम लोगों ने यहाँ महाराजा हरि सिंह की पार्क के बाहर से, यानी कि महाराजा की पावन धरती से, आज हमने कसम खानी और कसम खाई है कि आज के बाद हमारे तमाम नौजवानों का इंसाफ, जहाँ हमारे तमाम ऑल डेली विजर्स, जहाँ हमारी रियासत वापस लेने का जो प्रण है वो आज से शुरू होगा। आज से जम्मू कश्मीर के तमाम एरिया के अंदर एक मैसेज जो है हम सर्कुलेट करेंगे कि अब हमें अपनी रियासत या नौजवानों का इंसाफ या ऑल डेली विजर की परमानेंट या रेगुलर पॉलिसी का जो है वो मुद्दा उठेगा। और हर टाइम, यानी कि हर 2 या 3 दिन के बाद जम्मू कश्मीर की सड़कों पे, जम्मू कश्मीर के तमाम एरिया में जो है इसकी आवाज़ गूंजेगी। और ये आवाज़ तब तक नहीं थमेगी जब तक हम लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, हमारी डिमांडें पूरी नहीं होंगी, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। हर जगह, हर एरिया में जो है इसका जो आंदोलन है वो शुरू होगा। आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।